कल हमने जो है फैक्टराइजेशन और बाय फॉर्मूला दो मेथड से इक्वेशन सॉल्व करनी हमने आपको बताई थी, जिसमें फैक्टराइजेशन में फैक्टर करने थे और फॉर्मूले में हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। इसके बाद जो है एक वर्ड मैंने लिखवाया था आपको, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने बताया था जब ये निकालने को आएगा तो इसमें आप लोग सब ए बी सी की क्या निकालेंगे, वैल्यू, और वो वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे और पुट करते ही जो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 5x + 6। अब यहाँ मैं लिखूँगा ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर + bx + c = 0। तो a = 1, b = 5, c = 6। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो फॉर्मूला d = बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 5 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6। 5 का स्क्वायर 25, 4 6 = 24, और ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया हमारा 1। तो बहुत सिंपल है, केवल कंपेयरिंग करना। कंपेयरिंग करके ए बी सी की क्या निकालनी है, वैल्यू, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, और कैलकुलेट करके तुम्हें आंसर। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। बाकी ए बी सी आप सब लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म जो होती है हमारी सी होती है। एक क्वेश्चन और, 2x स्क्वायर + 7x + 5 = 0। We on comparing with ax square + bx + c = 0। a = 2, b = 7, c = 5। डिस्क्रिमिनेंट d = b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 7 माइनस 4 × 2 × 5, 49 माइनस 40, और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो इस तरह से हमें सारे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करनी है, और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करनी है, और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको घर से सॉल्व करना। कल मैं इनके आंसर्स बताऊंगा, और आंसर बताने के बाद आप लोग उसको चेक कर लेंगे। फाइंड डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 = 0। एक्स स्क्वायर + x + 1 = 0। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके तीनों के आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं।
अब इसके बाद मैंने एक टॉपिक तुम्हें बताया था, नेचर ऑफ रूट्स। सेकंड चैप्टर में जीरोस पढ़ा था क्योंकि वहाँ पॉलिनोमियल था और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो जीरोस का जो नाम है वो चेंज होकर हो जाता है रूट्स, जो हमने आपको अल्फा बीटा पढ़ाया था। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स कहलाते हैं। नेचर के लिए मैंने बताया था, जो बच्चे शायद उस दिन एब्सेंट थे वो सोच देख लें एक बार। मैंने डी के लिए कंडीशन लिखवाई थी कि हमें पहले डिफाइन करना है। तो डिफाइन करना है तो इसका मतलब ये अभी जो पुराना क्वेश्चन करा वही हो गया कि हमें डी निकालना है। अगर डी इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, नेगेटिव नॉट रियल, और पॉजिटिव तो रियल एंड इक्वल, यानी डिस्टिंक्ट। इक्वल का मतलब जैसे x इक्वल टू 2 तो दूसरा भी 2, जब दोनों वैल्यूज सेम आएंगी तो वो तुम्हारा हो गया इक्वल। और अगर एक x2 आया और एक 3 आया तो वो तुम्हारा हो गया रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट, अलग अलग, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की तरह नहीं होगी, यानी एक 2 तो दूसरा कितना -2। तो ये सारा जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा डी, और डी अभी इससे पहले क्वेश्चन जो तुमने फाइंड करा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, x² - x -6 इक्वल टू 0, और मुझे नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है। a इक्वल टू 1 कंपेयरिंग कर लेंगे, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -6। नाउ फाइंड करेंगे d इक्वल टू b² - 4ac, तो b की वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6। -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा, और यह आया 25। तो d आया 25, यानी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है, तुमने पढ़ा होगा नंबर 9, इधर -∞ +∞, बीच में 0, यानी इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, और ये बराबर 0। तो नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, d लेस देन 0। पॉजिटिव का मतलब हो गया d ग्रेटर देन 0, यानी नेगेटिव नंबर को अगर मैथमेटिक्स में तुम लोगों को लिखना है तो नेगेटिव को लिखा जाता है लेस देन 0, और अगर पॉजिटिव को मैथमेटिक्स में लिखना है तो लिखा जाता है ग्रेटर देन 0। क्यों लिखा जाता है, ये फिगर तुम्हारे सामने बन रही है, नंबर लाइन पे देखा होगा 0 के लेफ्ट पर, यानी 0 से छोटे। तो 0 से छोटे जितने भी हैं लेफ्ट पर, वो सारे कैसे नंबर हैं हमारे, नेगेटिव। और 0 के राइट पर जितने क्वेश्चन हैं, यानी इसके राइट साइड पर जितने नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से बड़ा। और ये राइट पर आ गया, ये लेफ्ट, यानी 0 से छोटा। तो जितने भी 0 से छोटे नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव, और जितने भी 0 से बड़े नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव। तो यहाँ पर d प्लस का है तो लिखेंगे सिंस d ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव नंबर d ग्रेटर देन 0। और जब 0 से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है तो लिख देंगे सो रूट्स आर रियल
एंड अन। तो क्वेश्चन वही बनाना कि डी निकालना है, बट डी को थोड़ा सा घुमा दिया। घुमाने का मतलब कि नाम ऐसा कर दिया कि बच्चा सोचे क्वेश्चन अलग आया, लेकिन अलग नहीं है। अगर नेचर ऑफ रूट्स तुम्हारे से पूछता है तो तुम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट पे जाना है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट को हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमें लाइन बनानी है कि लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, या इक्वल टू जीरो है। फिर उसके हिसाब से जो आएगा वही लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक और। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। मुझे इसकी नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू भी 4। अब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हो गया 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 और b की वैल्यू भी मेरे पास 4। 16, 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 आया तो ये जो कंडीशन होगी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि ये जो क्वेश्चन था अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारी जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। तो वो कैसे आएंगी? जैसे x प्लस 4x प्लस 4, 4 के फैक्टर प्लस होकर 4 आए, 2 2 जा 4। और ये 9th में मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम लोगों को, जब भी सेम फैक्टर होते हैं तो होल स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? होल स्क्वायर। सेम फैक्टर पर 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा, तो जब भी सेम फैक्टर होंगे तो तुम्हारा होल स्क्वायर बनेगा। अब बच्चे सोचेंगे होल स्क्वायर प्लस का भी होता है और माइनस का भी, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी। अगर बीच वाला नंबर प्लस है ये तो होल स्क्वायर प्लस का, और अगर बीच वाला नंबर माइनस का है तो होल स्क्वायर माइनस का। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 लगेंगे तो इससे -2 और -2 दो आंसर हमें फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -2 और -2 है, यानी दोनों सेम है। और जब दोनों सेम आई तो कैसे हो गए रूट्स इक्वल और रियल। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है जब रूट के अंदर माइनस का साइन आता है तब नंबर इमेजिनरी होता है, बाकी सारे नंबर कैसे होते हैं? रियल, जो कि मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो इसका मतलब ये रूट्स रियल है और इक्वल है। इक्वल का मतलब ये होता है दोनों सेम है। फिर बता दिया कि बाद में कराएंगे, बात सॉल्व करा रखे तुम लोगों के क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक क्वेश्चन और बोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मुझे इसके नेचर ऑफ रूट्स बताइए। इसके नेचर ऑफ रूट्स के लिए पहले वही a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। अब निकालूंगा मैं नाउ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 माइनस 4 माइनस का 3, निगेटिव है। निगेटिव आया यानी d लेस देन g।
और जब d लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे होंगे नॉट रियल, यानी इसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे सो रूट्स आर नॉट रियल, यानी रूट्स का मतलब वही हो गया जीरोस, कि जीरोस आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, एक ही बात है। तो जो मैंने चैप्टर की तुम्हें समरी बताई थी इसमें क्वाड्रेटिक में जो तुम्हें पढ़ना है, मैंने बताया था पहले इनके सॉल्यूशंस पढ़ोगे इक्वेशंस के, जो कि मैंने 2 टाइप के बताए थे, बाई फैक्टराइजेशन बाई फॉर्मूला। उसके बाद बताया था डी डिस्क्रिमिनेंट, आज बता दिया। उसके बाद ये 3 कंडीशंस थी हमारी नेचर ऑफ रूट्स। बाकी वर्ल्ड प्रॉब्लम इसमें से डिलीट हो चुकी हैं, जो कि तुम्हें नहीं करना है। कल मैं डिलीट पोर्शन तुम्हारा सारा व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। आज ट्रायल क्लास की वजह से मैंने जो है थोड़ा सा कम टॉपिक लिया है। पहले मुझे ये बताना सब लोग व्हाट्सएप पे वीडियो देखने के बाद कि ये जो मैंने कराया ये तुम्हारे समझ में आया या नहीं आया। समझ में आ जाएगा तो सारे बच्चे ग्रुप पर ओके लिखकर सेंड कर दें, तो क्लास में आगे कंटिन्यू करता हूँ। और अगर तुम्हें नहीं आता है समझ में तो फिर क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब समझ में ही नहीं आएगा तो कहाँ क्या पढ़ने का फ़ायदा। तो अगर समझ में आ जाए तो ओके लिखकर सेंड कर देना। उसके बाद आगे देखते हैं क्या प्रोसेस होगा, जैसा भी होगा। और बाकी ये करना है। और ट्यूशन्स पढ़ना अभी इतना ज़रूरी नहीं है, कारण है कि चैन बन चुकी है इस समय और घर पे रहना ही ज़्यादा सुरक्षित है। तो कोई सा भी ट्यूशन, चाहे वो इंग्लिश हो, मेरा मैथ का हो, साइंस का हो, इस समय कोई भी ट्यूशन ना पढ़े। तो घर पर रहें और अपनी सुरक्षित रहें।